एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी ने 70 वर्षीय व्यक्ति को एनोरेक्टल कैंसर से दिलाई जीत। सहारनपुर से बड़ी खबर बता दें, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने सहारनपुर के 70 वर्षीय मरीज की एक जटिल रोबोटिक कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक की, जिससे उन्हें एक नई जिंदगी मिली। इस केस का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर चिराग जैन ने किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए डॉक्टर चिराग जैन ने बताया, मिस्टर खेम को 2023 में एनोरेक्टल कैंसर का पता चला था। तब से वे देहरादून और दिल्ली एनसीआर के स्थानीय अस्पतालों में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करवा रहे थे, लेकिन ओपन सर्जरी को लेकर उनके मन में डर था, जिसमें शारीरिक आघात, लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने और निशान पड़ने जैसी आशंकाएं शामिल थी। इसलिए उन्होंने बार-बार सर्जरी से इनकार किया। इससे उनकी हालत और बिगड़ती गई। मार्च 2025 में हमारी सहारनपुर में आयोजित नियमित ओपीडी में उन्होंने हमसे परामर्श लिया। उनकी स्थिति को देखते हुए हमारी टीम ने उन्हें एडवांस्ड तकनीक से की जाने वाली न्यूनतम कट के साथ की जाने वाली रोबोटिक स्टेड सर्जरी, एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन, अपर के बारे में जानकारी दी, जो बुजुर्ग और हाई रिस्क मरीजों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न हुई और चौथे दिन ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट सहारनपुर से बिलाल खान के साथ। प्रेस वार्ता की गई है आज। प्रेस वार्ता में क्या आपने बताया गया कैंसर? तो आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई थी क्योंकि मैं डॉक्टर चिराग जैन, मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यहाँ प्रत्येक मंगलवार को सहारनपुर में अपनी कैंसर की ओपीडी करने आता हूँ, पांडे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ऑन्कोमेड कैंसर सेंटर पर। उद्देश्य ये था कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि सहारनपुर में बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं जो शायद सही इलाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं हैं या फिर जागरूकता उतनी नहीं है। ऐसे में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ये पहल, जिसमें कि हर हफ्ते एक कैंसर की ओपीडी रखी जा रही है, उससे पेशेंट्स को यहाँ घर बैठे कैंसर के डॉक्टर से उनकी कंसल्टेशन मिल रही है, वो इलाज के बारे में समझ पा रहे हैं। ऐसे में हमारे एक पेशेंट हैं मिस्टर खेम सिंह जी, जिनका 4 जून को हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा ऑपरेशन किया था, जो शायद 2.5-3 साल से परेशान थे और ऑपरेशन कई जगहों पर उनका मना कर दिया गया था। खेम सिंह जी का इलाज हमने 4 जून को रोबोटिक सर्जरी से किया था। आज वो स्वस्थ हैं, पूरी तरह मुक्त हैं बीमारी से और अपना जीवन बहुत आराम से काट रहे हैं। तो हम सभी लोगों तक एक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि अगर आप सही दिशा में सही डॉक्टर के पास सही टाइम पर पहुंच जाएंगे तो शायद आपका इलाज पॉसिबल होगा और आप अर्ली स्टेज में कैंसर को दूर कर सकते हैं। और अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मुंह के कैंसर की अगर हम बात करें तो मुंह के कैंसर को ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक उपाधि दी गई है जिसको बोलते हैं इंडियन ओरल कैंसर, क्योंकि ये कैंसर इंडिया में जितना कॉमन होता है उतना कहीं और नहीं होता है। और इसका प्रमुख कारण 95% पेशेंट्स में मुंह के कैंसर का कारण होता है तंबाकू खाना या फिर अल्कोहल पीना। जब हम तंबाकू खाते हैं उसको आदत होती है कि मुंह में दांत के बीच में दाढ़ में दबा लेते हैं और सबसे कॉमन कैंसर वहीं पर होता है। तो तंबाकू सबसे बड़ा कारण है मुंह के कैंसर का। अगर किसी को कोई मुंह में छाला होता है, स्पेशली उन लोगों को जो या तो तंबाकू खाते हैं या जिनका दांत बार बार जीभ पे लगता है या गाल में लगता है, ऐसे लोगों को अगर कोई छाला है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे में एक स्पेशलिस्ट को दिखाना और ज़रूरत पड़ने पर उसकी बायोप्सी करवाना बहुत ज़रूरी है। बायोप्सी से नहीं घबराना है, ये एक और बड़ा मैसेज है, क्योंकि बायोप्सी से लोग बहुत ये मानते हैं गूगल पे पढ़ के कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है। बिना बायोप्सी के कैंसर का ना ही डायग्नोसिस बन सकता है और ना ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या लक्षण है इसके? मेरी यही अपील होगी कि कोई भी आपको अपनी बॉडी में अबनॉर्मल सिम्टम दिखे, जैसे मुँह में छाला, ब्रेस्ट में गांठ, उल्टी लगना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, लेटरिन में खून आना, कब्ज़ रहना, खांसी आना जिसमें खून आ रहा है, या फिर लेडीज़ को स्पेशली जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, सफ़ेद कपड़ा हो रहा है, ये सब कारण हो सकते हैं कैंसर्स के। तो ऐसे में घर ना बैठें, जल्दी से जल्दी अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़े तो आपके पास सहारनपुर में ही ये सुविधाएं अब उपलब्ध होंगी।